आप सभी को जय मसीह की मेरी तरफ से और आप सभी का स्वागत है शालिनी ईरानी मुस्कान के यूट्यूब चैनल पे। परमेश्वर के वचन से एक छोटा सा वचन लेकर आए हैं आप सभी के लिए, क्योंकि अभी चैत का महीना भी चल रहा है। क्योंकि चैत के महीने में रोपाई शुरू हो जाती है तो इसलिए उसे चैनी कहा जाता है यहाँ पे। तो परमेश्वर के वचन से लेकर आए हैं, क्योंकि बीज भी बोया जाएगा। गेहूँ का बीज होता है, कोई सा भी बीज हो बोया जाता है। तो ये पहला ये है उत्पत्ति का पहला अध्याय का, ठीक है। उत्पत्ति में आदि में वचन था, वचन को परमेश्वर ने सबसे पहले क्या, सृष्टि के निर्माण से पहले वचन आया था। आरंभ वचन से होता है और वचन से ही खत्म होता है। तो किसान और खेत का मैंने उदाहरण दिया है, किसान और खेत, ठीक है। अगर किसान उत्तम है तो खेत भी उत्तम है और बीज भी तो उत्तम होगा ही, क्योंकि वचन बीज है, किसान हम हैं। वचन बीज है, किसान हम हैं। उत्तम बीज और उत्तम फल, हमें चाहत होती कि उत्तम बीज लगाएं और उत्तम फल पाएं। तो किसान कोई अगर प्रचार करता है तो वो देता है कि कैसा वचन है, तो हम सुनते हैं ना, समझते हैं। एक बार में समझ में नहीं आता तो हम बीज बोते अपने मन में। तो पहले तो बीज लगाना पड़ेगा खेत में, फिर दूसरा अपनाना, क्योंकि जो धरती माता होती है, जो सृष्टि होती है, जो पृथ्वी होती है, मिट्टी होती है, उसे अपनाती है उस बीज को। तो हृदय खेत, इसलिए मैंने खेत को हृदय का वो दिया गया है। फिर नाशवान वस्तु, परमेश्वर ने खुद को नष्ट किया था। क्यों नष्ट किया था आपको पता है ना। हम बलिदान दिया था, नाशवान वस्तु, और परमेश्वर ने उससे भी एक उत्पत्ति की। खाद का निर्माण हुआ जो हमारी औषधि के काम आता है। मौसम, परिस्थिति, पानी, सूरज, ये हमारे जीवन की घटनाएं हैं। क्रोध, दुख, पीड़ा, समस्या, इससे जुड़ा हुआ है। प्रार्थना, परिश्रम और आज्ञा। परिश्रम में प्रार्थना भी आती है, आज्ञा भी आती है। जब कटनी का समय आता है तब हम उसको काटते हैं, खेत फसल का पर्व मनाया जाता है। आने की प्रतीक्षा, ये प्रतीक्षा है, क्योंकि अब मन में आनंद होता है कि वो आने वाला है, परमेश्वर आने वाला है, इसलिए कटनी कहा गया मैंने यहाँ पे। जब फसल कटती है ना तो घर पे आने वाली भी खुशी होती है, पर हमें भरोसा नहीं होता कि वो आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर कटनी लिखा। फल, ये तो रही गया, कोई बात नहीं। फल, ज्ञान, किसी भी कार्य करने का ज्ञान होना। फसल का आनंद, जब वो आती है घर पे कट के तो हमें बहुत आनंद होती है, और परमेश्वर को हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान ही चढ़ाते थे। और ये देखो, और हमें आत्मा की शांति, मेरी बच्चा लिखा था, ये पहला सीढ़ी, ये दूसरा सीढ़ी, तीसरा। तो ये सारा कुछ इकट्ठा करके शिक्षा, अगर किसान के पास उत्तम शिक्षा है, ज्ञान है, तब वो एक अच्छे बीज को उत्पन्न कर सकता है और एक अच्छे बीज का निर्माण कर सकता है। ये मैंने कुछ इसी में से लाइन बनाई है। उत्तम बीज तो हर कोई होता है, उत्तम बीज तो हर कोई होता है, दिल की खिड़की एक नहीं होती है। सूरज से भी क्या डरना, वो खुदा हमारे साथ है। खुद को नष्ट कर ही हमारी दवा बनी है, माली जैसा कोई और नहीं होता। माली वो होता है जो अपने बच्चों की रक्षा करता है, माली से बढ़कर इस दुनिया में कोई और नहीं होता। माली को जब खुशी मिलती है, जब उसके फलों में सुगंध हो, आनंद ही आनंद हो। परमेश्वर बहुत सारी बातें बताता है हमें कि सुगंध क्या होती है, आनंद क्या होती है। जब बच्चे को समस्या होती है तब मालिक को भी दुख होता है। परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है। शैतान एक छोटी सी बात है, शैतान वो नहीं कि जो हमें समस्या दे। देखो प्लस है और एक तरफ हम हैं, एक तरफ शैतान है, प्लस परमेश्वर है, ठीक है।
परमेश्वर हमारे साथ है तो ये प्लस बन गया, हम माइनस माइनस हैं। शैतान हमेशा माइनस रहेगा, वो कभी प्लस नहीं बन सकता। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम प्लस बन सकते हैं, और ऐसे करेंगे तब ये बराबर हो जाएगा। ये घट जाएगा, ये घटा सकता है कुछ पल के लिए, पर ये बढ़ा नहीं सकता। माइनस कभी बढ़ा नहीं सकता, प्लस हमेशा बढ़ता ही जाता है, इस बात को रखना। अगर गुणा है, अगर गुणा करते जाओगे आगे तो वो बढ़ता ही जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। इसलिए परमेश्वर हमेशा हमें माइनस से भी नहीं डरना है, प्लस की ओर बढ़ना है। क्यों? माइनस हमें घटा सकता है, प्लस हमें बढ़ा सकता है, और आगे गुणा करते करते हम परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे। ऐसे करके परमेश्वर के पास पहुंच के, परमेश्वर का निशान ऐसा है ना। इसलिए धन्यवाद हो परमेश्वर का इस वचन के लिए। पवित्र शास्त्र में बहुत सारी बातें की गई है। परमेश्वर हम सभी को आशीष देता है। आप सभी को आशीष दे, आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप सभी ने मेरा वीडियो देखा, और अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो हमें ज़रूर बताएं ना कमेंट करके, क्योंकि हमें सिर्फ परमेश्वर सिखाते हैं। पवित्र शास्त्र से हम सीखते हैं, कुछ फ़ोन से भी सीखते हैं। आमीन। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।